गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं भावना शर्मा आप सभी का यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट एंड सी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवधारणा वह सिद्धांत। तो पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, क्या होता है। तो विकास, पहला हमारा टॉपिक है विकास क्या है। समझिएगा, किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता या आदत या आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। क्वेश्चन आता है कि विकास क्या है। मानव जीवन में विकास का एक क्रम होता है, ठीक है। उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी को हम विकास बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक शिशु है, छोटा बच्चा है। आपने देखा होगा गर्भावस्था में क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है। फर्स्ट मंथ में बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, आफ्टर देन आगे आगे वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो विकास क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि किसी नवीन क्षमता या आदत या आकृति के जन्म लेने की वजह से जो भी परिवर्तन हो रहा है वही विकास है। जैसे कि बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उसने रोना शुरू किया, तो क्या हुआ, उसमें जन्म लेने के तुरंत बाद उसमें रोने की क्षमता का विकास हुआ। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है विकास। यानी कि मानव जीवन में विकास में जो भी क्रम, जो भी परिवर्तन होता है, जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कभी कभार क्या होता है कि वृद्धि एवं विकास, हम इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, बट ये बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। वृद्धि एवं विकास, अब इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा वृद्धि, क्या होती है हमारी ग्रोथ, ठीक है। तो और दूसरा है हमारा विकास, डेवलपमेंट। फर्स्ट इसमें पॉइंट होता है कि यह मूर्त होती है। मूर्त यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, और अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि जो हमारी वृद्धि है वह मूर्त है। आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म होता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी बढ़ रही है, धीरे धीरे हम उसको देख पा रहे हैं। छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी है, पहले उसने जन्म लिया, थोड़ा छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, उसकी वृद्धि को हम देख पा रहे हैं। आज उसकी हाइट इतनी थी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं, यानी कि मूर्त है, ठीक है। लेकिन विकास में क्या होता है, विकास में ऐसा नहीं होता है, विकास अमूर्त होता है। क्या आप देख सकते हो कि आपकी भाषा का विकास कैसे हुआ, संवेगात्मक विकास आप में कैसे हो रहा है, हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वृद्धि और विकास में। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो वृद्धि है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक से यह मतलब है कि वृद्धि को हम नापतोल कर सकते हैं, यानी कि आपकी हाइट कितनी बढ़ी, कितने इंच के आप हो गए, ठीक है, यानी कि हम उसको एक मेज़र कर सकते हैं, उसको नापतोल उसकी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा विकास होता है वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। उसको हम कुछ पक्षों को हम मेज़र भी कर सकते हैं और गुणात्मक भी होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूपी टेट और सी टेट में आता है कि विकास कैसा है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसकी दिशा निश्चित नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है कभी बहुत धीमी, कभी बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है कि एक क्रम में हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कभी बहुत कम हो गया, ठीक है। दूसरा है दिशा निश्चित नहीं है। विकास में क्या होता है कि विकास की दिशा निश्चित नहीं है। विकास में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले हमारी जो गर्भावस्था होती है, आफ्टर देन शैशवावस्था, उसके बाद हमारी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले आप किशोरावस्था में जाओगे फिर
रिवर्स नहीं होता है, यानी कि विकास जो होता है उसकी दिशा निश्चित होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहले शैशवावस्था से जाके सीधा ऊपर आपके प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा, नहीं, जो एक क्रम है विकास उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो कुछ समय बाद रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जो हमारी वृद्धि है एक समय सीमा, एक टाइम पीरियड पर आकर वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, क्या अभी हमारी हाइट है अभी भी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो एक पीरियड पर आकर स्टॉप हो चुकी है। अभी भी हमारे हाथों की लंबाई बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एक वृद्धि की एक टाइम, जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक टाइम पीरियड पे आकर स्टॉप हो चुकी है। लेकिन जो हमारा विकास है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास हमारा कभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाएगा। नो, प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विकास है वो क्या है? निरंतर चलता रहता है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता है विकास के सिद्धांत। इसमें हमारा फर्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता, यहाँ समझेंगे कि कोई भी दो बच्चे कभी एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर पाए जाते हैं। वैयक्तिक भिन्नता, कभी भी दो बच्चे चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं जरूर होती हैं। कभी भी वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जुड़वा है, एक जैसे दिख रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो एक साथ चलेंगे, वो एक साथ बोलेंगे, या फिर अलग एक्टिविटीज़ उनकी होंगी, उनका मेंटल लेवल एक ही होगा, उनका IQ लेवल एक ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो जो हमारा विकास का पहला सिद्धांत है वो क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी का IQ लेवल अपना होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, यानी कि अपनी अपनी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत यानी कि जो हमारा विकास है वो एक गति को फॉलो नहीं कर रहा है, असमान हो रहा है। कभी असमान गति का सिद्धांत कह रहा है कि चाहे बच्चा वो यहाँ पर जन्म लेता है या कहीं पर लेता है, उसकी गति कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी। ऐसे नहीं है कि एक ही फ्लो में होती जा रही है। ठीक है, कभी आपकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है या मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक दिशा में चल रहा है। नहीं, कभी आपका बहुत ज़्यादा तेज भी होता है, कभी स्लो भी होता है। जैसे कि हमने चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ा है कि शिशु का मानव जो विकास है वो शैशवावस्था तक उसका 90% तक मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, तो असमान गति का सिद्धांत है कि कभी वो धीमी भी होती है और कभी तेज भी होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास हमारा निरंतर हो रहा है। वृद्धि एक समय सीमा पर आकर रुक गई है, बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो लगातार हमारा चल रहा है। हम कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यानी कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह ये रुकता नहीं है या स्टॉप नहीं होता है, ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि हमारा विकास कैसा है? जो आजीवन चल रहा है। आजीवन हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सॉरी, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ सीखा और फिर उसके बाद हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो एकदम बंद हो गई, ऐसा नहीं है। यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा है आपका सरल से जटिल का सिद्धांत। जो बच्चे का विकास होता है वह सरल से जटिल की ओर होता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सरल से जटिल। मान लीजिए एक पौधा है, एक बीज है। ठीक है, हमने देखा एक बीज है, उसमें इतनी बड़ी क्षमता होती है कि एक पेड़ निकलता है और फिर वो बड़ा होता है और फिर वो बड़ा होता है ठीक है, तो यानी कि एक बीज की आकृति कितनी होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत सरल होती है, लेकिन उसी आकृति के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ छुपा होता है। तो यानी कि सरल से जटिल, एक छोटे से बीज में से एक बहुत बड़ा पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा विकास का सिद्धांत फॉलो बताता है हमें कि जो विकास होता है, बच्चे का जो विकास होता है वह सरल से जटिल की ओर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है शिरोन्मुखी सिद्धांत। यानी कि जो बच्चे का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का पहले पैर विकसित होंगे, नहीं, पहले बच्चे का सिर विकसित होता है, यानी उसका सिर विकसित होगा, उसके बाद उसका फिर
केंद्रीय है वो विकसित होगा और उसके धड़ विकसित होगा, उसके बाद उसके हाथ पैर विकसित होंगे। कभी आपने देखा है कि बच्चे का पहले हाथ बन जाए, उंगलियां बन जाएं, उसके बाद उसका धड़, तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो यानी कि इसको हम इसके और दूसरे नेम भी है, सिफे कोडल का सिद्धांत भी कहते हैं कि यानी कि पहले जो बच्चे का गर्भावस्था में जो विकास होता है, माँ के गर्भ में जो विकास होता है, वो पहले बच्चे का सिर विकसित होगा, उसके बाद उसके दूसरे अंगों का विकास होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आपका थर्ड 6 पॉइंट रहेगा समीप से दूर का सिद्धांत। समीप से दूर का सिद्धांत, ये सिद्धांत हमें बताता है, हमने देखा होगा, हमने अपने घर में देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में उसे पता नहीं होता है। मान लीजिए 6 महीने या 7 महीने का बच्चा है, उसके सामने एक खिलौना पड़ा है, वो उसको लेना चाहता है और वो पूरा प्रयास करता है कि मैं उस तक वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो उसे नहीं पता है क्योंकि बहुत छोटा है, उसमें इतनी वो नहीं है, तो वो क्या करता है कि अपना खिलौना लेने के लिए वो खिसकने की कोशिश करता है। यानी कि अभी मुझे पता है कि मेरे सामने एक बुक है या कुछ है, तो मैं उसे हाथ से उठा सकती हूँ, लेकिन बच्चे को नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी को एंगेज करेगा उसको पकड़ने के लिए। यानी कि समीप से दूर का सिद्धांत ये हमें बताता है कि अभी बच्चे को नहीं पता है कि उसे केवल अपने हाथ का यूज़ करना है, वो अपनी पूरी बॉडी को मूव कर रहा है उस खिलौने को लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीप से दूर का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा होगा 7th पॉइंट है हमारा वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि कभी भी जो हमारा विकास होता है वो ऐसे सीधे नहीं होता है। ठीक है, वो कभी भी ऐसे सीधी रेखा में नहीं होगा। विकास हमेशा क्या होता है कि पहले विकास अपने चरम पे जाएगा एंड आफ्टर देन क्या होगा कि वो नीचे झुक जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पहले एक चरम पे गए, पहले उन्होंने जो विकास है उसकी दिशाओं का फॉलो किया। उसने पहले शैशवावस्था आई, पहले गर्भावस्था एंड आफ्टर देन शैशवावस्था, आफ्टर देन बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ठीक है, फिर प्रौढ़ावस्था। तो वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास कभी सीधी रेखा में ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि वो इस टाइप से होगा। ठीक है, कि विकास पे पहले व्यक्ति क्या होगा, अपने चरम पे जाएगा और फिर वो ऐसे करके झुक जाता है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक सीमा पर जाकर उनमें क्या होता है, थोड़ा झुक जाते हैं, थोड़ा झुकाव आ जाता है। तो वही ये सिद्धांत हमें बताता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पौधा है कोई भी पौधा है, वो पहले उसमें एक सीधे टहनी निकलती है एंड आफ्टर देन क्या होता है कि इसमें फूल निकले, पत्तियां निकली, फल निकला, तो फिर ये टहनी क्या होती है, नीचे ऐसे झुक जाती है। यानी कि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जो विकास होता है वो सीधे होकर फिर क्या होता है, अपने चरम पे पहुंचकर फिर वो नीचे जाकर झुक जाता है। इसी को हम बोलते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरा 8 नंबर है हमारा एकीकरण विकास का सिद्धांत। एकीकरण यानी कि ये विकास हमें बताता है कि बच्चे के जो जितने भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एकीकरण होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का सारे अंग एक साथ विकसित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उसका मानसिक विकास ही होगा तब तक उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। नहीं, साथ साथ सारे विकास एकीकरण, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत हमें बताता है कि चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट है, आपका मेंटल डेवलपमेंट है, वो सब में क्या होता है, एक एकीकरण होता है। यानी कि वो सब एक साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले केवल मेंटल विकास होगा और आपका वो विकास नहीं होगा। जैसे कि एक हमारे फिलोसफर हुए थे अरस्तु, जिन्होंने बोला था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत हमें बताता है कि पहले जब आपका शरीर सही होता है तो उसी में एक अच्छे दिमाग का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही बताता है कि साथ जो भी डेवलपमेंट आपके हो रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो सभी में एकीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता है। वंशानुक्रम क्या होता है, समझिएगा कि बच्चे को माँ के गर्भ से, मान लीजिए कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है, उसका IQ लेवल बहुत हाई है। ठीक है, वो उसे कहाँ से मिला, हेरिडिटी, उसके माता पिता से उसे मिला। लेकिन वातावरण, अगर हम वातावरण की बात करें कि उसे एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं मिला कि वो अपनी योग्यताओं को विकसित कर पाए, तो ये क्या हुआ,
यानी कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम कहें कि वंशानुक्रम ही केवल बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार है, नहीं, दोनों ही होने चाहिए। वंशानुक्रम मैंने मान लिया कि बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत उसमें योग्यताएं हैं, उसे अपने माता पिता से, दादी बाबा से, नाना नानी से उसे बहुत सारी योग्यताएं मिली हैं, लेकिन उन योग्यताओं को विकसित करने के लिए उसे पर्याप्त वातावरण नहीं मिला है, तो क्या होगा, उसकी योग्यताओं का हाश हो जाएगा, वो अपनी योग्यताओं को उपयोग नहीं कर पाएगा। तो यही हमें बताता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, जब इन दोनों में अंतःक्रिया होती है तभी बच्चे का विकास होता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के विकास में। तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत, और आई थिंक मुझे यकीन है कि मैं आपको वृद्धि एवं विकास में क्या डिफरेंस है, विकास क्या है, और विकास के सिद्धांतों को अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो एक थम्स अप दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा।